हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और रेशनल नंबर्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेशनल, पिछली क्लासेस में भी इस डेफिनेशन को आपने समझा होगा, पहले क्लासेस में पढ़ाया होगा आपको। चलिए एक बार और देख लेते हैं। एक वीडियो इसके बारे में अपलोड हो चुका ऑलरेडी, जिसमें बेसिक समझाया गया है, 10-12 मिनट का वीडियो। तो एक बार और देख लेते हैं ब्रीफ में क्या है, एक बार मैं रिवाइज करा दूं क्विकली बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं ये? 1 2 3 ऑनवर्ड्स। सो दीज आर द काउंटिंग नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है क्लियर? देन होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, होल मतलब साबुत, कंप्लीट। ये कंप्लीट संख्याएं हैं जो कि कहां से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं और 0 के आगे 1 2 3 4 ये कंटिन्यू करती हैं। क्लियर है? और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नेचुरल नंबर की लिस्ट है जो 1 से चालू हो रही है, ये यहां पर भी इंक्लूडेड है। दैट मींस होल नंबर के अंदर ही सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है। ठीक है? सो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द होल नंबर्स। तो यदि हम बात करें कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ, देखो ये सारे होल में हैं। और अगर उल्टा वाले, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं। तो इसमें देखो ये 0 है, 0 यहाँ पे नहीं है। तो होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नहीं होते, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ठीक, चलिए रैशनल नंबर हमारा चैप्टर क्योंकि इसी से डील करने वाला है तो इसको ढंग से समझ लेंगे। ठीक है? तो रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी संख्या जो अपोन में हो, कुछ ऊपर लिखा हो कुछ नीचे लिखा हो, अपोन में हो। ठीक है? तो फ्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है? सो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो पी और क्यू हमारी कोई भी संख्याएं हो सकती है। समझ में आ गया? हम पी अपॉन क्यू बोल दें, ए अपॉन बी बोल दें, सी अपॉन डी बोल दें, कुछ भी ले सकते हैं लेटर, जस्ट मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया। ठीक है? पी अपॉन क्यू सपोज कोई भी हमारे दो नंबर्स हैं और ये पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स सारी प्लस की संख्याएं, सारी माइनस की संख्याएं, उसमें चाहे 0 भी ले लो, ये हो सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है? सो पी और क्यू के फॉर्म में हो कोई भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में, जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर है। पी ऊपर वाला जो संख्या है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन जो नीचे है ना, नीचे वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। चलिए 0 का टेबल आपको आता होगा, बोल सकते हैं कैसे होगा? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। इसका मतलब हम कितना भी बोलते जाए, जो फाइनल रिजल्ट है वो 0 ही आने वाला है। ठीक है? तो ये नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों मैंने नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, देख लेते हैं। मैंने सपोज एक नंबर लिखा 8, ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? सपोज 2 से। तो इसको मैं लिखूंगा 8/2, 8/2। तो हम बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, देखेंगे 2 4 जा 8, इजी बिल्कुल। ठीक है? ओके, देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैंने ले लिया 0/5। ऊपर 0 लिया, तो अगर ऊपर 0 आ जाता है तो रैशनल नंबर हो सकता है, नीचे आएगा तो नहीं होगा। चलो इसको डिवाइड करने के लिए ऊपर वाली संख्या को बीच में लिखना पड़ेगा और यहां हमको 5 का टेबल बोलना पड़ेगा। ठीक है? कि नीचे वाला जो होता है डिविजन होता है, बाहर का जाता है। चलो 5 का टेबल बोलते हैं। 5 का टेबल कहां से स्टार्ट होता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड सो ऑन, ऐसे होता है स्टार्ट। तो अब पहला जो फैक्टर है इसका 5 का 5 1 जा 5 है। ठीक, मल्टीपल सॉरी। ठीक है? तो अब अगर मैं 5 1 जा 5 बोलूंगा तो 5 तो ज्यादा हो गया इससे, और पीछे और कम जाना पड़ेगा। तो 5 1 जा से पहले क्या आ जाएगा? 5 0 जा 0। तो हमको टेबल में क्या बोलना पड़ेगा? 5 0 जा 0 आ गया। माइनस किया तो ये लो, ये तो डिवाइड खत्म हो गया। इसका मतलब अगर ऊपर 0 आता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड होता है तो ये तो है रेशनल नंबर। अब अगर इसको उल्टा कर दे, नीचे 0 लेते हैं तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है? चलिए सपोज हमने उल्टा लिख दिया, 5 ऊपर लिख लिया और नीचे क्या लिख लिया? 0। इसको डिवाइड कैसे किया जाएगा? चलो इस बार बीच में क्या लिख लेंगे? 5, यहां क्या लिख लेंगे? 0। और 0 का टेबल सबको पता है, 0 1 जा 0, 2 जा 0, 3 जा 0, 4 जा, ये सब क्या आने वाला है? चलता रहेगा, 0 आएगा हमेशा। ठीक, चलो टेबल बोलते हैं 0 1 जा 0, छोटा रह गया 5 से, आगे बढ़ो। 0 2 जा, फिर छोटा रह गया। 3 जा बोलेंगे, फिर छोटा रह गया। 4 जा छोटा। मतलब हम टेबल बोलते जाए, बहुत लंबे समय तक बोलते जाए, तो भी क्या है? नीचे टच से मस नहीं हो रहा, नीचे हमेशा क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या है ना, ये बहुत बड़ी आएगी। बोलते जाए लगातार 3 4 5 6 7 100 टाइम्स 1000, कितना ही बोलते जाए तो यहाँ तो संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और यहाँ बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा।
इसका मतलब यहाँ बहुत बहुत बड़ी संख्या आएगी। सबसे बड़ी संख्या वो तो किसी को पता ही नहीं कितनी होती है सबसे बड़ी संख्या, तो क्योंकि संख्या नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, काउंटिंग खत्म नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब नहीं पता हमको, किसी को भी नहीं पता। और इसके लिए एक सिंबल यूज होता है ऐसे लेटा हुआ 8 की तरह, इनफाइनाइट का सिंबल होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कभी भी मैथमेटिक्स में डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो से हम किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो को दूसरी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब रेशनल नंबर का जो स्वरूप है वो कैसा, ऐसा होना चाहिए, ऊपर कुछ भी चलेगा प्लस माइनस जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। ये था हमारा रेशनल नंबर के बारे में जानकारी। तो इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैंने एक मार्क लगा दिया है, तो ये सबसे अच्छे से मालूम होना चाहिए आप लोगों को। इंटीजर्स मैंने भी बताया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो होना चाहिए, उसके अलावा सारी प्लस की संख्याएं और सारी माइनस की संख्याएं। चलता जाएगा डेटा मतलब आगे और भी कंटिन्यू करेगा। ये सारी संख्याएं इंटीजर्स कहलाती हैं। नंबर लाइन क्या होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सारे के सारे इंटीजर्स को शो करता है, और इंटीजर्स के बीच में और दूसरे नंबर्स भी हम लिख सकते हैं, डेसिमल हो जाए, फ्रैक्शन वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? सो जीरो हो गया बीच में। राइट साइड में कौन सी संख्याएं आती है? प्लस की आती है, और लेफ्ट साइड में कौन सी आती है? माइनस की संख्या आती है। क्लियर? सो दिस इज द नंबर लाइन, और ये हमारा क्या हो गया? सेंटर पे जीरो होता है, दोनों तरफ एरो लगाया जाता है, चलती रहती है, इनफाइनाइट तक खत्म नहीं होती। रियल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनको इस नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके, उनको रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं। और कुछ अनरियल भी होते हैं जो नंबर लाइन पे लगा ही हम नहीं सकते, उनको इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स हो गए ऑल दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। क्लियर? चलिए, अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स में कोई भी दो संख्याओं के साथ हमको क्या एक्टिविटी करनी है, क्या किया जाए। सपोज मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको मैथमेटिक्स का, डू 5 and 3, इसका मतलब 5 और 3 को करो। अब क्या करो? जब तक नहीं बताया जाएगा क्या एक्टिविटी करनी है, हमको कैसे पता लगेगा? तो मैथमेटिक्स में दो संख्याओं के साथ हमको क्या चीज करनी है, इस चीज को हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो चार मेन प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैंने सबके सिंबल लिख दिए, पता ही होगा आप सबको। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमको नॉर्मली नेचुरल नंबर के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में और इंटीजर्स, इनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए, तो जो हमारे नेचुरल नंबर है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे पहले क्या क्या है। चलो, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। पहली जो प्रॉपर्टी है कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑर्डर रिवर्सल। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम बदलना, ऐसे है उल्टा कर देना, जो पहले लिखा है उसको बाद में पहुंचा देना, बाद वाले को पहले पहुंचा देना। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑर्डर रिवर्सल। समझ में आ गया? क्रम को रिवर्स मतलब पलटी मार देना। ठीक है, चलिए, तो चार प्रकार के हमारे ऑपरेटर्स मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, मैंने जो यहाँ जानकारी लिखी है हमको नहीं पता है सही है कि गलत है, तो हमको चेक करना है भी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी दो क्या है, नेचुरल नंबर्स है, एक ए है और एक बी है, कुछ भी ले सकते हैं, ए और बी। चलो, अगर मैं ऐड करता हूं ए और बी को तो ऐसे होगा, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ए माइनस बी ऐसे होगा, मल्टीप्लाई करता हूं तो ए माइनस बी, ए इंटू बी ऐसे होगा, और डिवाइड करते हैं तो ए डिवाइडेड बाई ई ऐसे होगा। ठीक है, अब मैंने इन चारों केसेस में ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिंबल वही रखा जाए, क्या पलटी मार सकते हैं? और क्या असर कुछ होगा या सेम ही रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा कुछ? तो मैंने सबको पलटी मार दिया, ए प्लस बी को लिख दिया बी प्लस ए माइनस बी को लिख दिया बी माइनस ए इंटू बी को लिख दिया बी इंटू ए डिवाइडेड बाय बी को लिख दिया बी डिवाइडेड बाय ए। अब इनमें से कुछ तो सही होगा और कुछ होगा गलत, चेक करते हैं। तो चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हम इसका एग्जांपल्स ले लें। तो हम क्या, दो नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी छोटे बड़े दो ले लो अलग अलग। सपोज एक हम ले लिया 10 और एक ले लिया 2। तो सपोज हमारे 10 है ना, ये तो पहला संख्या है ए और ये क्या है? बी। क्लियर? चलो रखते जाओ। सबसे पहले हम देखते हैं ए प्लस बी मतलब 10 प्लस 2, उल्टा कर दिया 2 प्लस 10। अब मुझे बताओ इसका आंसर निकाल करके दोनों तरफ क्या सेम आता है? इसका आंसर आएगा 12, इसका आंसर आएगा 12। ये तो सही है। तो इसका मतलब एडिशन में, नेचुरल नंबर्स में क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ता। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के ऊपर बिल्कुल ट्रू, सही साबित होती है। समझ में आ गया? क्या साबित होती है? ट्रू साबित होती है। तो ये क्या है? ट्रू है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है कि नहीं होती है। 10 माइनस 2 किया हमने, कितना आता है? 8 आता है। और यहां किया तो कितना आएगा भाई? इसका तो आएगा 8 और इसका कितना आएगा? 2 में से 10 गया, छोटे में से बड़ा जाता है तो
उल्टा -8 आएगा ना, क्योंकि बड़े वाले नंबर का निशान आता है, और ये चीजें तो बराबर नहीं हुई, तो हम a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं लिख सकते। तो ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती है। इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्लियर है। चलिए अगला कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बताओ। तो मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी, ये देखिए 10 इंटू 2 किया, और उल्टा कर देंगे तो 2 इंटू 10, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो 20 आएगा, इसका जो प्रोडक्ट है वो भी कितना आएगा, 20 आएगा। दोनों बराबर ही है, बराबर है, तो अगेन दिस होल्ड्स ट्रू। ठीक है, क्लियर है, ओके। और अगला हमारा है डिवाइड। तो डिवाइड में चेक करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड में एक बात ध्यान रखेंगे, जो पहले लिखा है हमेशा उसको बीच में लिखते हैं डिविडेंड के रूप में, और जो बाद में उससे डिवाइड करते हैं। क्या आंसर आएगा, 2 5 जा 10, 0 आ गया। अच्छा ये कैसे करेंगे बताओ, 2 है, बाहर क्या रखेंगे 10। अच्छा इसे डिवाइड नहीं जा रहा, तो देखो 2 0 जा 0, पहले डिवाइड देखो कितना बचा 2। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ एक 0 लोग उतार सकते हैं। और 10 कितना टाइम्स, 10 2 जा 20। अब देखो आंसर बराबर आया क्या, अलग आ गया ना, यहाँ तो 5 आया और यहाँ कितना आ गया 0.2। तो इसका तो आंसर आता है कितना, इधर तो आता है 5 और इधर आता है 0.2, और ये भी बराबर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई फॉल्स। अब बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुनेंगे, रिमेंबर करने का। नेचुरल नंबर पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कहां तो सही है और कहां गलत है। वैसे गलत का निशान कैसा होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस होता है। इसी क्रॉस को अगर हम ऐसे कर दें, क्या दिखेगा, प्लस। तो प्लस पे ट्रू है और प्रोडक्ट में भी ट्रू है, तो जहां क्रॉस दिखाई दे रहा है ना वहां तो ट्रू है, उल्टा सिस्टम है। और जहां पे ये निशान दिखाई दे रहा है डिवाइड में और माइनस, जो डैश वाला निशान देखिए यहां पे भी दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है, तो इन दोनों में तो ये नहीं लगती है और इन दोनों में ये लगती है। समझ में आ गया। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। चलिए, तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स के, सॉरी नेचुरल नंबर्स के लिए, वो हम देख चुके हैं। सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू व्हेन वी गेट द सेम टाइप ऑफ आउटपुट और रिजल्ट। ठीक, इसका मतलब ये होता है, अभी चलो यहां से जान लेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो नेचुरल नंबर्स हैं a एंड b, तो a प्लस बी 4 प्रकार के ऑपरेशन मैंने लिख दिए, a प्लस बी ये रहा, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई b एंड a डिवाइडेड बाय b। क्लियर है। अब ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, टाइप कैटेगरी नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर में ऐड करता हूं नेचुरल नंबर, तो जो नतीजा है वो सेम तरह का ही आए, नेचुरल नंबर ही आए, तो फिर ये प्रॉपर्टी ट्रू मानी जाएगी। और अगर कुछ और ही आ जाए तो प्रॉपर्टी ट्रू नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया। तो नेचुरल नंबर दोनों को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो टाइप है, कैटेगरी क्या है, संख्या का नेचुरल नंबर है, तो जो आउटपुट है वो भी सेम प्रकार का ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विल होल्ड ट्रू, अदरवाइज नॉट। क्लियर है। चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा, जैसा हमने यहाँ पहले लिया था, सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो पहला नेचुरल नंबर है वो 10 है और दूसरा नेचुरल नंबर क्या है, वो 2 है, 10 और 2। ठीक, चलिए एडिशन में ये रहा 10 प्लस 2, सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 2, 10 इंटू 2 और 10 डिवाइड बाय 2। सबके रिजल्ट्स लिख लेते हैं। 10 प्लस 2 क्या होता है 12। क्लियर है। उसके बाद 10 माइनस 2 क्या होता है 8। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। अगर इस लिस्ट को देखें ध्यान से, ये सारे के सारे तो नेचुरल नंबर ही है, तो बताइए क्या करना चाहिए, सब जगह हमको ट्रू लगा देना चाहिए, सही है ना। चलिए जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे, एक और काम कर लेते हैं। ये दोनों नंबर उल्टे भी तो हो सकते हैं, समझ में आ गया। अगर a में छोटा ले लूं और b में ले लूं बड़ा, तब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। चलिए 2 प्लस 10 क्या हो गया 12। क्लियर है। 2 में से 10 गया, इस बार छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो यहां आ जाएगा -8। 2 इंटू 10 20 एंड 2 डिवाइड बाय 10। अभी थोड़ी देर पहले क्या था ना हमने, 2 डिवाइडेड बाय 10 उल्टा आता था कितना 0.2। अब मुझे बताओ, यहां तो सारे नेचुरल आ गए थे, बट यहां देखें हम तो सिर्फ और सिर्फ दो ही केस में नेचुरल नंबर आ रहा है। ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर है, और ये डेसिमल है। समझ में आ गया। क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, हर परिस्थिति में सिर्फ इन दो कंडीशंस, कौन सी, प्लस वाला और मल्टीप्लाई, इसी पे क्लोजर प्रॉपर्टी
ट्रू होल्ड करेगी, बाकियों पे हमेशा नहीं करेगी, कभी करेगी कभी नहीं करेगी। तो अब मुझे बताओ, अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, वी विल ऑलवेज गेट ए नेचुरल नंबर, दिस इज ऑलवेज ट्रू। समझ में आ गया? नंबर को चाहे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज होती है मल्टीप्लीकेशन में। यहां पे भी क्या आएगा, हमेशा ये ट्रू ही आएगा, ठीक। और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी कभी तो आएगी और कभी नहीं आएगी, डिपेंड करता है छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा, उसके सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, क्या आ जाएगा ये, फॉल्स। तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे, द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू ओवर सब्ट्रैक्शन, द क्लोजर प्रॉपर्टी विल होल्ड ट्रू ओवर addition of natural numbers, the closure property holds true for multiplication of natural numbers, and the closure property does not hold true for what, division of natural numbers। क्लियर है? तो ये थी हमारी कौन सी वाली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है? सो नोट दिस। चलिए, हमारी जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट करना मतलब ग्रुप बना देना, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, दो के स्थान पे तीन नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, ए बी एंड सी। तो कब ये प्रॉपर्टी सही मानी जाएगी, कब ये ट्रू होल्ड करेगी, कब ये लागू होगी, कब, ये मैंने चार ऑपरेशन ले लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दो की जगह हमारे क्या है, तीन नेचुरल नंबर्स हैं, ए बी एंड सी। कोई भी छोटा बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिशन में मैंने ये तीनों लिख दिया, ए बी और सी। अब मान लो तीन संख्याओं को हमको ऐड करना है, तो कभी भी एडिशन में पहली बार में तो हम दो ही ऐड करते हैं और उसके बाद तीसरा ऐड करते हैं कभी भी, ठीक है ना। तो अभी पहले कौन से दो लेने हैं वो डिपेंड करता है इस पे। तो मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी, एक बार मैंने a और b को पहले ऐड करूं, जो आंसर आएगा उसमें बाद में c जोड़ूं, और यहां क्या कर दिया मैंने, b और c लास्ट वाले दोनों को पहले ऐड करूं और बाद में इनका जो आंसर आएगा उसको a में ऐड करूं, तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाने जा रहा हूं कौन सी प्रॉपर्टी, एडिशन पे, ठीक। तो हमने ले लिया सपोज a 10 है, b 2 है और c 4 है, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर c, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो 10 और 2 को मैं पहले ऐड करूंगा, कितना आएगा 12, और 12 में बाद में 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 16। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे 10 को ऐसा कैसे छोड़ देना, पहले बाद वाला ऐड करना है, 6 आएगा और ये कितना हो जाएगा फिर 16। ये तो सही आ गया मामला। तो जो कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इट विल होल्ड ट्रू फॉर 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है कि नहीं क्या, और एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन पे क्या है, ये सही है। क्लियर है ना? चलिए, अब देख लेते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होती है कि नहीं होती। तो पहला समझ में आ गया केस। चलिए, सेकंड वाले में देख लेते हैं। a मतलब 10 माइनस b मतलब 2 कर दिया, और माइनस c मतलब 4। चेक करते हैं इसका आंसर सामने वाले के बराबर आएगा कि नहीं। a कितना है 10 माइनस, इस बार यहां क्या लिखना है b कितना है 2 माइनस 4। चलो चेक कर लेते हैं। 10 में से 2 पहले घटाना है, कितना आएगा 8, और 8 में से 4 बाद में घटा देंगे। 10 को छेड़ना नहीं है, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 आएगा, छोटे में से बड़ा जा रहा है ना। चलिए, 8 में से 4 गया तो 4, और 10 माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा ना यहाँ प्रोडक्ट में। तो ये तो आएगा 12 और ये आएगा 4, ये तो बराबर नहीं है। समझ में आ गया? सो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू, दैट इज फॉल्स। तीन जो नेचुरल नंबर्स हैं उसके ऊपर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू। क्लियर है? चलिए, मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। चलो, हम क्या कर लेते हैं, सेम तीनों नंबर ले लेते हैं, प्लस की जगह मैं क्या कर देता हूं, सब जगह प्रोडक्ट लगा देता हूं, हमारा काम इजी हो जाएगा। चलिए, हो गया इसी काम। तो यहां हमने इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। चेक करें, पहले हमने 10 टू जा किया, रिजल्ट भी चेंज करना पड़ेगा हमको। तो कितना आएगा बताओ, 10 टू जा 20, 4 को बाद में कर लेंगे। यहाँ पे 10 को छोड़ देंगे और 4 टू जा 8, 8 10 जा 80, 24 जा 80, ये तो बराबर आ गया। दैट मींस हियर इट इज एप्लीकेबल ट्रू। समझ में आ गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो तीन नंबर्स की है वो मल्टीप्लिकेशन पे ट्रू होल्ड करती है, ठीक है, उस पर लागू होती है। अब चेक करते हैं डिवीजन पे लगती है कि नहीं लगती, ठीक है। तो डिवीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लियर है? चलिए, अब मुझे बताओ, 10 को 2 से डिवाइड करें, वी विल गेट द रिजल्ट एज 5, और यहां पे क्या आ जाएगा 4।
10 को छोड़ देते हैं, ऐसा कैसा, डिवाइड बाय 2 को डिवाइड करना है 4 से, तो एक काम करते हैं 2 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 2/4 लिखना पड़ेगा, और काटें इसको तो कितना आएगा 1/2, तो यहां लिख दूं मैं 1/2। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ ये जो डिवाइड है इसको यदि मैं उल्टा करके लिखूं, देखेंगे मैं आगे अपॉन 1 लिख सकता हूं ना। अब क्या कर सकते हैं बताओ, इसको अगर मैं इंटू करता हूं तो ये उल्टा हो जाता है 1/4, और यहां करूंगा तो मैं 2/1, तो बताओ यहां कितना आया, यहां तो कितना आएगा 5/4, और यहां कितना आएगा बताओ 20, तो ये तो अलग अलग है बिल्कुल। देखियो एक तो है 5/4, इसको डिवाइड करेंगे ना 5/4 को, 5 को डिवाइड किया किससे 4 से, तो ये कितना आएगा देखो 4 1 जा 4, कितना बचा 1 पॉइंट लग गया 0, 4 2 जा 8, कितना बच गया 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 5 जा 20, मतलब 1.25 आया, ये तो है 1.25, और वो कितना आया 20, ये तो डिफरेंट आ गए, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड नहीं करती है। समझ में आ गया? तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वाली भी। तो देखेंगे अभी तक हमने जो तीनों प्रॉपर्टी में एक चीज कॉमन देखी, क्या कॉमन देखी हमने कि पहली जो प्रॉपर्टी थी हमारी कौन सी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी क्लोजर प्रॉपर्टी, तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी जो है, जो क्रॉस वाले सिंबल्स हैं, कौन से, एडिशन वाला और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, इन पे तो ट्रू है, होल्ड करती है, और किस पे गड़बड़ हो रही है, जहां पे ये वाला साइन है तो ये माइनस में भी आता है और ये डिवीजन में भी आता है, तो इन दोनों पे होल्ड नहीं करती, और बाकी पे ये, बाकी के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो दिस वाज अवर थर्ड प्रॉपर्टी, इसको भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे ध्यान से। चलिए नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक, कैसे बांटना वो देखेंगे। मान लीजिए देखिए ब्रैकेट में मैंने दो नंबर्स हैं बी और सी, बी सी बी सी बी सी, एक है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ब्रैकेट के बाहर मैंने एक ए रख दिया जो कि ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये ए बी और सी तीनों हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो अब इसका मतलब है ये जो बाहर चीज रखी है ये क्या इन दोनों को मिलेगी क्या, नहीं, बीच वाला साइन सेम ही हमको रखना है, बीच वाले साइन को छेड़ना नहीं है। सो क्या ये जो ए है क्या ये दोनों को मिलेगा, तो चेक करते हैं। तो इसको लगा दिया मैंने, ए इसको भी दे दिया और ए इसको भी दे दिया, तो ए बी प्लस ए सी, समझ में आ गया। तो चेक करेंगे ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए को जैसे मिठाई नहीं होती क्या, अगर घर में प्रसाद वगैरह बांटा है तो हर मेंबर को देते हैं ना वो, तो बस समझ लेंगे प्रसाद है और हर मेंबर को बांटना है। अब बट पाएगा कि नहीं बट पाएगा वो हमको देखना है। ठीक है ना, इसी प्रकार से बी और सी है, तो इसको इनटू किया, इसको इनटू किया, तो ए बी माइनस ए सी, साइन सेम रखना है ब्रैकेट के जो अंदर वाला है। क्लियर है, चलिए यहां क्या कर दिया हमने, ए बी इंटू ए सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये जानकारियां जो लिखी हैं वो सही है कि नहीं, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है कि नहीं, चलिए तो सबसे पहला केस में ये ले रहा हूं उठा करके, जो फर्स्ट वाला केस है हमारा कौन सा था, ये वाला। ठीक, क्या है बताइए। मैंने देखो ए बी और सी वही सेम नंबर है 10 2 एंड 4, तो ए की जगह लिखा 10, बी और सी की जगह 2 4, और सेम चीज ए बी, तो ए इंटू बी मतलब 10 इंटू 2 प्लस ए इंटू सी मतलब 10 इंटू 4। चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बॉडमास रूल पता होगा, ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 कितना हो गया 6, क्लियर, इनटू, और ये हो गया हमारा 10, क्लियर है, और ये कितना बताओ 10 2 जा 20, और ये कितना हो गया 40, तो ये मिलाकर के हो गया 60, एंड दिस वन इज आल्सो 60। ये तो सही है बात, तो इसका मतलब ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इट होल्ड्स ट्रू ओवर एडिशन। क्लियर है, दिस होल्ड्स ट्रू ओवर एडिशन, एडिशन पे लागू होती है। ठीक, चलिए अब चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होती है कि नहीं होती। ये था हमारा क्या, फर्स्ट वाला केस। ठीक है, चलिए सेकंड वाला केस मैं सब्ट्रैक्टिव वाला कर रहा हूं। ए मतलब 10, फिर 2 माइनस 4, सेम चीज बस यहां माइनस माइनस कर देना, 10 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 4। चेक करें, चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, छोटा है, छोटे में से बड़ा गया तो -2 आएगा, और इसको 10 से 2 कर देना है, बाद में कर देंगे। 10 2 20 और 10 4 40। क्लियर है, चलिए 20 में से 40 गया, छोटे में से बड़ा गया तो माइनस का आएगा 20। ठीक है, और यहां पे बताइए 10 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। ये तो यहां पे भी सही बात हो गई, समझ में आ गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली होल्ड करती है ट्रू, दोनों पे ये है एप्लीकेबल। तो देखिए अभी तक जो 3 प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें समानता थी, डी डिफरेंट,
समझ में आ गया? तो उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट नतीजा आया हमारे पास। तो क्या एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में तो ये ट्रू है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ी देर में इधर का ये इरेज कर देता हूं। चलिए थर्ड वाला हम क्या देखने जा रहे हैं अभी, ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला है। ए 10, अगला है 2 इंटू 4, बी तो 2 है, सी 4 है, तो 2 इंटू 4 क्लियर है। और राइट साइड में क्या लिखना है हमको बताओ, ए तो 10 है, बी तो 2 है, तो 10 इंटू 2 और मल्टीप्लाई में क्या करना है, ये क्या है 10 इंटू 4, 10 इंटू 4, ये एक साथ है, इसको एक साथ करना है, इसको एक साथ करना है। ठीक है, चलिए पहले ब्रैकेट का करेंगे, 4 2 जा 8, 8 टाइम्स 10 कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 80, क्लियर है। चलिए 10 2 जा 20, 10 4 जा 40 और इसको इंटू करेंगे ना तो 4 2 जा 8 और 00, ये देखो क्या आ गया, गड़बड़ा गया ना। तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दैट विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, समझ गए। ठीक, अब क्या करना है हमको आगे, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, डिवीजन पे देखते हैं लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी, ए कितना है 10, ठीक है, और यहां पे क्या है हमारा बी 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है, ओके, इज इक्वल टू, इधर क्या था ए बी, ए मतलब 10, बी मतलब इसके साथ इनटू है 2, हो गया 2 डिवाइड ए 10 और सी कितना है 4, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं, 2 को 4 से डिवाइड करना है, पता है 2 को 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है 2 अपॉन 4 आएगा, दैट विल बी 1/2, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा ना तो ऊपर नीचे लिखो, कटता है तो काट देना, सो दिस विल बी 10 और यहां मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1/2 आ गया। चलिए जी इसको इंटू कर लेते हैं, क्या आएगा बताओ, 10 2 जा 20 डिवाइडेड बाय 10 4 जा 40, ठीक है। और 20 को 40 से डिवाइड करने का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 40, और यहाँ 2 5 बार में कट जाएगा, तो ये तो आया 5 और ये आया 1/2, ये तो बराबर नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इट डज नॉट होल्ड ट्रू ओवर डिवीजन, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमने आज ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, पहली थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, थर्ड वन वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड चौथी वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, इस प्रकार से वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने ये चीज किसके लिए की है, नेचुरल नंबर के लिए की है, ठीक है। अब आपका छोटा सा होमवर्क है, क्या होमवर्क है, सेम चारों प्रॉपर्टीज आप ट्राई करेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न में कि वेदर एप्लीकेबल है कि नहीं है, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए, और फिर बाद में रेशनल नंबर के लिए और देंगे। तो इंटीजर्स में क्या करना है आपको, ये जो ए बी और सी जो है ना, ये जो मैंने प्लस के ही लिए हैं, आप इनमें से कुछ संख्या ए बी और सी में से कुछ माइनस की भी ले सकते हैं और जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटीजर की लिस्ट में क्या क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी। तो टेक एनीथिंग, और रेशनल नंबर में क्या करेंगे, हम अपॉन में लेंगे ये सारी चीजें और फिर वापस सेम चीजें वर्कआउट करके देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे रीजनिंग वाले ट्रू फॉल्स टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे चारों प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट वाले सेशन में हम क्या देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज किस पे, इंटीजर्स पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। थैंक यू।